Assalamualaikum student, this is Ms. Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 13 यार की पूरी वी की बाबर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पहले चैप्टर का 13 क्वेश्चन है। जिंक HCP यानी जिंक का हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, हैज लैटिस पेरीमीटर A and C as 2.66 angstrom and 4.95 angstrom respectively. Calculate the packing fraction and density of zinc given the atomic radius and the atomic mass of zinc is 1.31 angstrom and 65.37 AMU atomic mass unit respectively. अभी हमारे पास जिंक गिवन है, उसका हमारे पास A और C और ये HCP स्ट्रक्चर है। इसका आपने ध्यान रखना है क्योंकि फार्मूला हमारे पास ये पर चेंज होते हैं जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह के हैं और डेंसिटी के। तो हमारे पास A और C गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है, मैस, एटॉमिक मैस और एटॉमिक रेडियस गिवन है। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन F से हम रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी चीज़ हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सिंस द जिंक हमारे पास हैज़ द HCP स्ट्रक्चर, सो HCP स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फैक्टर और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं या पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो वो हमारे पास इक्वल्स होता है वॉल्यूम ऑफ एन आयन प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। एक आयन का वॉल्यूम जो हमारे पास यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। तो एज जिंक एज HCP फार्मूला एज, तो हमारे पास HCP जिंक के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन का या पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है वो क्या है, F इक्वल्स टू 2 into 4 और 3 पाई R क्यूब है। ये हमारे पास रेडियस है, डिवाइड बाई A इंटू A साइन 60 डिग्री इंटू C। तो ये हमारे पास साइन 60 है, कुछ जगहों पे cos 60 है और साइन और cos 60 की हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम है। नहीं सॉरी, कुछ जगह पे cos 30 है, cos 60 नहीं cos 30, ठीक है। तो साइन 60 या इधर cos 30, तो दोनों की जो हमारे पास वैल्यू है वो सेम ही होती है 0.866 cos 30 की भी, और कुछ जगह फार्मूले पे cos 30 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्योंकि वैल्यू गिवन है तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे 2 into 4 और 3, ये हमारे पास पाई है 3.14 और आर की हमारे पास वैल्यू गिवन है 1.31 एंगस्ट्रम, हमारे पास एक्सपोनेंशियल -10 की इक्वल होता है। क्यूब लेंगे, नीचे हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.66 एंगस्ट्रम है जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल -10 है, मल्टीप्लाई 2.66 एक्सपोनेंशियल -10 मल्टीप्लाई साइन 60 मल्टीप्लाई सी की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास 4.95 एक्सपोनेंशियल -10 गिवन है। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास 1.8824 एक्सपोनेंशियल -29 और 3.03318 एक्सपोनेंशियल -29 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6206 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो वो हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में आती है, तो मल्टीप्लाई विद 100%, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन है, वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 62% आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। अब जो डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है मैस ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब n जो होता है हमारे पास 2 होता है फॉर HCP नंबर ऑफ एटम पर सेल। HCP स्ट्रक्चर के लिए n 2 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर सेल जो होता है वो हमारे पास 2 होते हैं। वही हम जो पहले जिस तरह फार्मूले से फाइंड करते थे, n इक्वल्स टू कैपिटल N ऑफ बॉडी प्लस कॉर्नर फेस और सेक्स पर कॉर्नर और A to C फार्मूले से हमारे पास आता है। तो हमारे पास जो फार्मूला है डेंसिटी का वो मैस ऑफ यूनिट सेल हमारे पास m मल्टीप्लाई n, यानी जो हमारे पास ये होता है नंबर ऑफ एटम पर सेल, और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास ऊपर फार्मूले में गिवन है वो हम लिख लेंगे a डिवाइड बाय a इंटू A साइन 60 इंटू C। क्योंकि ये भी देखो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल है, तो यहाँ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल जो गिवन है A इंटू A साइन 60 इंटू C, और इसकी हमने वैल्यू भी फाइंड की है। यही वैल्यू हम फिर यूज़ करेंगे उधर उस फार्मूले में डेंसिटी की
तो हमने वही वैल्यू यूज़ की है a इंटू ए साइन 60 इंटू सी। तो ये हमारे पास m की जो वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 56.37 AMU है। अब AMU है उसको हमने चेंज करना है kg में, और 1 AMU एटॉमिक में इस यूनिट जो होता है वो 1.66 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 kg की इक्वल होता है। तो 65.37 AMU की जगह हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 एक्सपोनेंशियल माइनस 27। तो और नीचे हमारे पास इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो यही हम लिख लेंगे, यानी a इंटू साइन 60 इंटू सी फ्रीक्वेंस एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी के फार्मूले में हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं। वहाँ से हम लिख सकते हैं 3.03318 एक्सपोनेंशियल 27 आ जाएगी हमारे पास। सॉरी 29 है ये, ठीक है 29 है ये, बाय मिस्टेक ये 27 लिख लिया गया है, ये 29 है। तो यहाँ हमारे पास 29 है, तो ये अब हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 25 रह जाएगा। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 7155 kg पर क्यूबिक मीटर। अब ये हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, या हम दूसरा डेंसिटी के लिए दूसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे फार्मूले, ये मेथड 1 था, ये भी हमारे पास ठीक वैल्यू आ जाती है, और मेथड 2 से भी हम फाइंड करते सकते हैं। मेथड 2 हमारे पास क्या है, डेंसिटी का फार्मूला वही जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं प्रॉब्लम्स में, रो इक्वल्स टू mn डिवाइड बाई NA मल्टीप्लाई V। एन ग्रेटेस्ट नंबर को एन हमारे पास यहाँ जो होगा वो पर हमारे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल्फ ऑफ HCP होगा। अब इफेक्टिव इस फार्मूले में, उस फार्मूले में हमने एटम पर यूनिट सेल निकालने हैं जो कि n इक्वल्स टू 2 है, और इस फार्मूले में हमने फिर n इक्वल्स टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल्फ HCP, वो जो कि हमारे पास उसकी वैल्यू जो होती है वो 6 होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 56.37 डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा 6.022 एक्सपोनेंशियल 23, और मल्टीप्लाई v, और v की जो वैल्यू है ये हमारे पास हम अलग फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। v इक्वल्स होता है हमारे पास HCP फैक्टर के लिए 303 a क्यूब c डिवाइड बाई 2। ये असल में हमारे पास वही फार्मूला है जो साइन 60 होता है, या cos 30 1/√3/2 होता है। तो ये असल में हमारे पास वही वैल्यू है, डिफरेंट फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। तो जैसे cos 30 या cos साइन 60 हमारे पास 3/2 होता है, ये वही वैल्यू है। तो इसको अब एक की जगह हमने एक ही वैल्यू गिवन है, सिंप्लीफाई करेंगे, क्यूब लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो 9.099 एक्सपोनेंशियल माइनस 29 आ जाएगी। अब यह वैल्यू v की जगह हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई की, जो v की वैल्यू हमने फाइंड की। अब हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या आएगा 392.22, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5.48 एक्सपोनेंशियल हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो की जो वैल्यू है डेंसिटी की वो 7157 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगी। तो इस तरह भी हम डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारे पास प्रॉब्लम, जिसमें हमने फ्रैक्शन एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड, पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, दूसरी चीज़ हमारे पास डेंसिटी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अगर आपने पिछली जो वीडियोस हैं वो पिछले प्रॉब्लम्स की वीडियो देखनी है, सॉल्यूशन देखने हैं, तो उनके सारों की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसका जो प्ले लिस्ट है पूरा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आई बटन में भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म चाहिए तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं अपने वेबसाइट forloveofthephysics.blogspot.com पे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे मैं अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप PDF फॉर्म में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।